कोई अनुष्ठान करे, कोई भी कार्य प्रारंभ करे और आपको लगे कि इस कार्य में कोई विघ्न ना आए, कोई भी कार्य करने के लिए चले, शुभ कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, सोचते हो कि इसमें किसी प्रकार का विघ्न न आए, तो इस चौपाई को लिख करके टांग दे, आपके उस कार्य में विघ्न नहीं आएगा। ये मानस की गारंटी है, ये प्रमाणित है चौपाई। कौन चौपाई है? ये महाराज आज ये मानस में तुलसी बाबा ने लिखी कि होम करने लागे मुनि जारी, होम करने लागे मुनि जारी, आप रहे मगरी रघवारी, आप रहे मगरी रघवारी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। जब होम करने लगे विश्वामित्र जी तो वहां पर भगवान राम और लक्ष्मण धनुष लेकर के उसकी रखवारी करने लगे। तो आप जब कोई अनुष्ठान करेंगे, इसको लिखेंगे, तो साक्षात राघवेंद्र सरकार अपने भाई लखन के साथ आकर के आपके उस अनुष्ठान की रखवारी करेंगे, जिसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। यही चौपाई कर आती है उस जगह पर। आज भगवान मत की रखवारी करते हैं, यज्ञ आगे बढ़ता है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। तो एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी के पास में एक पत्र आया। विश्वामित्र जी पत्र को लेकर के बैठे थे और पत्र को पढ़ रहे थे। उसी समय पर क्या हुआ कि राम जी आए और राम जी ने कहा, मुनिवर आप ये पत्र पढ़ रहे हो, पत्र कहाँ से आया, बड़ा प्रसन्न लग रहे हो। इतना जैसे ही कहा तो मुनिवर कहने लगे, राघव एक यज्ञ की रक्षा तुमने कर दी है और दूसरे यज्ञ को तुम्हें संपन्न कराना है। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है यज्ञ को संपन्न कराना। तो एक की तो रक्षा तुम कर चुके हो, दूसरे यज्ञ को संपन्न कराना है। तो मुनिवर अब यज्ञ कहाँ है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि मिथिला में यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ है? अरे धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ में हम लोगों को जाना है। जैसे इतना कहा धनुष यज्ञ में जाना है, तो महाराज ये धनुष यज्ञ की बात सुनकर के राम जी बड़ा प्रसन्न हुए, क्योंकि राम जी समझ गए कि हमें अब सीता से मिलने में समय ज्यादा नहीं है, अब हमारी जानकी हमको मिलने वाली है, क्योंकि अब समय आ चुका है। जैसे मुनिवर ने कहा, राघव कहते हैं, स्वामी जी हम चलने को तैयार हैं। बाबा ने लिखा कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, चले मुनि हर के साथा, चले मुनि हर के साथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले। हर्ष मतलब हर्षित होकर, प्रसन्न होकर के, क्योंकि मालूम है वहां जाएंगे तो हमारा जानकी से मिलन हो जाएगा। आज जैसे ही चले तो आगे जाकर के क्या देखा, आश्रम एक दीख मग माही और खग मृग जीव जंतु कहाँ नाही। एक आश्रम देखा और आश्रम में ऐसा कौतूहल है कि कोई जीव जंतु नहीं है, इंसान तो बहुत दूर की बात है, कोई खग कोई मृग कोई भी नहीं है।
अंदर क्या देखा तो एक शिला है। शिला को जैसे ही देखा तो राघव ने पूछ दिया कि मुनिवर ये शिला कैसी है। मुनिवर ने जैसे ही ये देखा कि राघव शिला के बारे में पूछ रहे हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि राघव यहाँ पर कोई नहीं है और इस आश्रम को कोई देखता भी नहीं है, और जब वो कोई नहीं देखता है तो तुमने क्यों देखा। यहाँ कोई नहीं इसका मतलब कोई इसको देखता नहीं है, तभी यहाँ कोई नहीं है, तुमने क्यों देखा। ये अंतर है, जिसको कोई न देखे ना उसको वो देखता है, जिसको कोई न देखे उसको वो देखता है, जिसका कोई ना हो उसका वो होता है। वहां कोई नहीं है और भगवान उसी को देखते हैं जिसके साथ कोई ना हो। ये पक्की बात है। और आजकल लोग करते क्या है, जब मुसीबत में होते हैं तो किसको याद करते हैं, घर वालों को। और घर वाले साथ ना दे फिर क्या करते हैं, संसार वालों को। और जब कोई साथ ना दे तब भगवान को। और जब साथ वही देगा तो पहले क्यों ना उसके पास चले। आपने व्यास जी के मुखारबिन से सुना होगा गजेंद्र मोक्ष की कथा में, गज जब गिरा के चंगुल में फंसा तो पहले उसने घर वालों को पुकारा, साथियों को पुकारा। जब कोई काम ना आया तब किसको पुकारा। जब कोई काम ना आए तो वो काम आता है, और जब किसी के काम ना आने पर वो काम आता तो पहले ही ना मिल लो उससे, जरूरत क्या पड़ी। यही समस्या है। आज किसी से कहो भगवान की पूजा करो, कुछ करो, तो कहते अभी क्या, अभी घर द्वार देखने तो, हाँ लड़के बच्चे देखो, परिवार देखने तो, अरे अभी कौन सी उम्र आ गई, जब उम्र आएगी तब देखेंगे। क्या जरूरत तो पड़ी है कि अभी से जाकर के देखो, अभी उम्र थोड़ी है, उम्र हो तब जाने क्या है और क्या नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे उम्र की अगर बात कर दी जाए, कहते हो बुढ़ापे पे भजन करेंगे, आज किसी नए लड़के से कह दो कथा सुना करो और भगवान के भजन किया करो, माला किया करो, तो शायद अगर वो लड़का मान भी जाए, भजन करने लगे, पूजा करने लगे, तो गांव वाले पता क्या कहते हैं, अभी से बाबा बनेगा। हाँ अभी तो उम्र का, अभी जब बुढ़ापे पे करना है सब कुछ, कहने नहीं पड़ी भगवान का नाम ले रहे, कहने नहीं पड़ी पूजा कर रहे हैं कि हाँ बुढ़ापे करना, बुढ़ापे। और कहीं अगर जवानी टिकट कट गया, मान के चलो जवानी में टिकट कट गया, ऊपर पहुंचे, भगवान जी ने कहा हाँ बताइए कितनी माला की। महाराज जी वो आपने करने नहीं दी। भगवान जी के भाई हमने क्यों नहीं करने दी, वो हमने सोचा था बुढ़ापे करेंगे। भगवान जी बुढ़ापे पे करेंगे तो हमने तुम्हें लिख के दिया था क्या कि तुम बुढ़ापे तक रहोगे, हमने तुम्हें लिख के तो नहीं दिया कि तुम बुढ़ापे तक रहोगे, तो तुमने मान कैसे लिया कि हम बुढ़ापे भजन करेंगे। जब भेजा करने लगो, कोई जरूरी है कि कल तक रहोगे। और लोग यही सोचते बुढ़ापे करेंगे, कब, कल करेंगे, कल, आज नहीं, कल। और कल कल के चक्कर में कल हो जाता, यही करते हैं सब। उदाहरण के तौर पे आपको बता दे, ये क्या है, फूल है ना, क्या ये कल भगवान को चढ़ा सकते थे, क्या ये कल भगवान को चढ़ा सकते थे, नहीं चढ़ा सकते थे। क्यों, क्योंकि कल ये खिला नहीं था। क्या इसको कल चढ़ा पाओगे, क्यों, क्योंकि कल ये मुरझा जाएगा। कब चढ़ा सकते हो, आज। इसका कल क्या था, बचपन, क्योंकि कली थी। आज क्या है, जवानी। कल क्या होगा, बुढ़ापा। भगवान को चढ़ाते क्या हो, जवानी ना। और शरीर के लिए क्या चढ़ाना चाहते हो। जब भगवान को जवानी चढ़ाई जाती है तो फिर बुढ़ापे के चक्कर में क्यों बैठे, क्यों बुढ़ापे के लिए सोचते हो।
जब ये एक साधारण सा फूल जिसका बचपन और बुढ़ापा नहीं चढ़ाया जा सकता है, तो इस फूल के लिए कैसे सोचते हो कि हम बुढ़ापे पर चढ़ाएंगे? बचपन में ये शरीर अपने काबू में नहीं होता, ये दूसरे के माध्यम से चलता है। बुढ़ापे में भी ये शरीर काबू में नहीं होता है, जवानी में ये काबू में है। जब अपने हाथ से जवानी में कुछ कर सकते हो तो जवानी में पूजा करो ना। बुढ़ापे में तुम खुद किसी के सहारे हो तो तुम भगवान की पूजा क्या करोगे? हाँ, इसीलिए कभी मत सोचो कल करेंगे, कब करना है आज। ठहरी नहीं ये उम्र भी चलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी चलती चली गई। पुरानी लीक पर आदत पुरानी लीक पर लिखती चली गई। मगर वासना दिन रात मगर वासना चलती चली गई। संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, सोचा तो समझ जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर। जैसे कभी कथा कह रहे हैं और जितने लोग कथा सुन रहे हैं, सुनते हुए पता क्या सोचते हैं? पंडित जी सही कह रहे हैं, अब सुधर जाएंगे, आप भगवान का नाम लेने लगेंगे। लेकिन कब? आज से नहीं, सोचा था संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर कब? सोचा था संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर कब? इसके चक्कर में फिर करते क्या है? कल के चक्कर में गलती पे गलती होती चली गई।
इंतजार या न करो कि अब बुढ़ापा आ जाए। आज भगवान पूछ रहे हैं मुनिवर से कि ये शिला कैसी है जिसको कोई ना देखे, भगवान उसको देख रहे हैं। मुनिवर बड़ा प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राघव, ये शिला तुम्हारे ही इंतजार में है। क्या मतलब? मेरे इंतजार में है तो ये शिला है कौन और इंतजार क्यों कर रही है? तो आज जब ये बात कही है तो मुनिवर उस शिला के बारे में बताने लगे कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विसेखी। शिला को देखा, जब पूछा तो मुनिवर ने उस शिला के बारे में बताया। ये शिला कौन है? ये गौतम ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है अहिल्या। इस शिला के रूप में परिवर्तित है। अच्छा देखिए, हमने आपको रोज बताते हैं कि तुलसी बाबा बड़ा सोच सोच के लिख देते हो। कैसे लिखते थे खुद चक्कर पड़ जाओ। लिखा क्या है? इस सकल कथा मुनि कहा विसेखी। अहिल्या की जीवनचर्या को बता रहे। अच्छा, अहिल्या की कथा थी कि व्यथा? अहिल्या की तो व्यथा थी ना, जीवन की व्यथा थी, वो दुखी थी तो उसकी व्यथा थी ना। और कहा क्या है? कथा। भाई व्यथा को कथा को तो नहीं कह सकते भाई, मतलब कथा में तो आनंद आता है। आप कथा सुनते हो, आनंद आता है। और इसके जीवन की कोई कथा तो थी नहीं, इसके जीवन की तो व्यथा थी ना। तो लिखना तो ये चाहिए था कि सकल व्यथा मुनि का विसेखी। उसका व्यथा बताते, दुख बताते तो राघव समझते कि देखो इसको ये दुख है और हमें इसका ये कल्याण करना है। लिख रहे हैं सकल कथा। इसका कारण है, ये समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से हम लोग भगवान की कथा मन लगा करके सुनते हैं, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त की व्यथा को कथा के तरीके सुनते हैं। जब ये भक्त अपनी व्यथा कहता है, जैसे हम भगवान की कथा सुनते हैं, वैसे ही वो भगवान इस भक्त की व्यथा सुनता है। इसलिए कथा लिखा है। भगवान व्यथा सुनने के लिए ही है। आप उनके सामने रोइए, अपनी व्यथा कहिए। जैसे आप कथा सुनते हो वैसे वो भगवान आपकी व्यथा को कथा के तरीके सुनता है, मन लगा करके सुनता है। इसलिए ये कथा है कि सकल कथा मुनि कहा विसेखी। ये गौतम महात्मा की पत्नी है। इंद्र ने इसके साथ में छल किया है। छल के कारण से गौतम महात्मा अपनी पत्नी को आज निर्लज्ज समझते हैं, इसको श्राप दे देते हैं। जब श्राप दिया है, इसने क्षमा मांगी है, तब गौतम ऋषि कहकर के गए थे कि जब तुम्हारे पास में राघव आए और राघव तुम्हें प्रमाण दे दे कि तुम स्वच्छ हो, तो तुम्हें हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई और स्वच्छता का प्रमाण दे नहीं सकता। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती। अच्छा, आज तक आप लोगों ने ये तो सुना है कि ये अहिल्या जो है वो पत्थर की थी, और पत्थर की अहिल्या थी और भगवान ने पैर छुआया जिससे कि ये नारी के रूप में आ गई। आप लोग ये समझते हैं कि ये पाषाण की थी, लेकिन मेरी मत ये कहती है कि ये पाषाण की नहीं थी। ये पाषाण की नहीं थी, ये पाषाणवत थी। पाषाण का होना और पाषाणवत होना, ये दोनों में अंतर है। अगर ये पत्थर की होती, निर्जीव होती,
और निर्जीव को भगवान अगर सजीव कर देते तो भगवान की मर्यादा टूट जाती, क्योंकि भगवान उस जगह पर नर लीला कर रहे हैं और किसी नर में ये सामर्थ्य नहीं है कि निर्जीव को सजीव बना दे। ये किसमें सामर्थ्य है? ये भगवान में सामर्थ्य है। और अगर वो निर्जीव को सजीव बना देते तो वहां पर मर्यादा टूट जाती, सब समझ जाते ये भगवान है, ये नर नहीं है। राघवेंद्र सरकार ने कहीं पर भी मर्यादा का हनन नहीं किया। तो ये क्या है? पाषाण वध है। पाषाण वध कैसे है? जिस नारी ने पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, अपने मन में लेस मात्र भी किसी परियुवक का भाव न लाया हो, उस नारी से अगर उसी का पति कलंक का आरोप लगा दे, स्वयं से त्याग करते, तो वो नारी जीवित तो रहेगी लेकिन एक पाषाणवत रहेगी, एक मुर्दे के समान रहेगी। उसका जीवन तो होगा लेकिन जीवन एक पाषाण के तरीके होगा, क्योंकि उसके अंदर लेस मात्र भी पाप नहीं है। और जिसके अंदर लेस मात्र भी पाप ना हो, उसके पति ने उसका तिरस्कार कर दिया हो, तो वो नारी जीवित जीते जी मुर्दे के समान है, वो पाषाणवत है। और उस पाषाणवत को अगर भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा तो ये प्रमाण हो जाएगा ये कहीं से भी पापी नहीं है, इसके अंदर कलंक नहीं है। तो क्या चाहिए? चरण रज। आखिरकार राघवेंद्र सरकार को ही क्यों चुना गया प्रमाण देने के लिए? क्योंकि भगवान उसी को स्पर्श कर सकते हैं या उसी के ऊपर कृपा कर सकते हैं जिसके अंदर कोई भी छल प्रपंच नहीं होगा। आपने दिन की कथा में भी सुना होगा कि जब पूतना राक्षसी पहुंची थी कन्हैया जी के पास में, तो कन्हैया जी ने पूतना राक्षसी को देखा नहीं। क्यों? क्योंकि ये राक्षसी है, छल प्रपंच से आई है। भगवान ऐसे व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करते। और जो स्वच्छ होगी, जो साफ होगी, जिसके मन में कपट नहीं होगा, भगवान उसी के ऊपर कृपा कर सकते। अगर भगवान कृपा कर देंगे इसका मतलब है कि अहिल्या के अंदर पाप नहीं है। क्योंकि भगवान किसको चाहते हैं? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये चरण कमल रज चाहती है। रघुवीर ने आज जैसे इसकी कथा को सुना है, जानते हैं कि अहिल्या के अंदर पाप नहीं है, तो भगवान ने चरण उठाया और चरण उठा करके शिला के ऊपर चरण किया है। और करके क्या हुआ? उतने में हवा चली, पवन। और जैसी पवन चली है तो भगवान के चरणों में जो रज लगी है वो रज उस पाषाण पर गिरी है। भगवान ने पैर नहीं छुआया, ना भगवान पैर छुआ सकते। अगर भगवान पैर का स्पर्श करा देते तब भी भगवान की मर्यादा अनंत हो जाती। एक नारी को भगवान कभी अपने पैर का स्पर्श नहीं कराएंगे, चाहे वो नारी अगर माता तुल्य है तो स्पर्श नहीं कराएंगे। अगर वो माता तुल्य नहीं है तो ये एक पत्नी व्रतधारी है,
कि दूसरी नारी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो भी ये अपने चरण का स्पर्श नहीं कराएंगे। चाहती क्या है? गुरुवर ने पहले ही कह दिया था कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। चरण कमल रज चाहती है, मतलब आपके चरणों की रज की प्यासी है, पैर नहीं चाहिए। तो भगवान ने चरण उठाया और उठा करके ऊपर किया, और जैसे ऊपर किया तो क्या हुआ? पर सत पद पावन। पर सत समझ रहे हो? देसी भाषा का शब्द है पर सत। आप कभी भोजन परसते हो, और जब भोजन परसते हो तो क्या स्पर्श होता है? आप चमचे से सब्जी को लेना, थाली में जब डालोगे तो जो वस्तु होगी हो जाएगी, लेकिन चमचे का स्पर्श क्या होता है? ये परसना। परसने में स्पर्श नहीं होता। यहाँ क्या किया गया है? पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन, अपने पैरों से इन्होंने परसा है क्या? रज को। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोर रही। ऐसी रज पाई है जो अहिल्या पाषाण व्यक्ति और भगवान की कृपा हो गई है, आज रज पड़ी है, मानो भगवान ने स्वीकार कर लिया है और भगवान ने प्रमाण दे दिया है कि तुम्हारे अंदर लेस मात्र भी पाप नहीं है। ये मैं प्रमाणित करता हूँ। जो राघव छल प्रपंची को देख नहीं सकता है, वो राघव अगर अपने चरणों की रज तुम्हें दे रहा है, इसका मतलब है कि अहिल्या के अंदर लेस मात्र भी पाप नहीं है। अहिल्या सामने खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु मेरे पति ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। देखिए, पति ने श्राप दिया है और श्राप में भी ये कृपा देख रही है। देखिए, ये है महानता। अगर सामने वाला कुछ कहता भी है तो उसके हम दुर्वचनों को नहीं सुनते, उन दुर्वचनों में भी कुछ हम अच्छे वचन ले लेते। ये स्वभाव होना चाहिए। इस स्वभाव में बताया जाता है जैसे कि साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को कह रहे और थोथा दे उड़ा। तो क्या देखा कि पति ने श्राप दिया, उस श्राप को नहीं देखा, आगे के वचन ये देखे। इस श्राप के आगे क्या है? आगे ये है कि इसी रास्ते से राघव के दर्शन हो जाएंगे और भगवान की कृपा हो जाएगी। ये अच्छाई देख रही है। आज वो अहिल्या कह रही है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, और परम अनुग्रह में माना। उन्होंने श्राप दिया है, बहुत बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर की, इस रास्ते से कम मुझे भगवान के दर्शन तो हो गए। भगवान से भक्ति मांगी है, भगवान ने भक्ति प्रदान की है। आज इस अहिल्या को उसके पति के लोक पर भगवान ने भेजा है। और तुलसी बाबा ने जब ये सब कथा को सुना और इसको लिखा है तो आगे मालूम क्या लिख दिया? आगे भगवान तुलसी बाबा लिख देते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहते दयाल, तुलसीदास सठते भजो छोड़ कपट जंजाल। जो भगवान कारण रहित कृपा करते हैं, बिना कारण के, कारण नहीं जानते, और जो आजकल बिना कारण के कोई किसी की मदद न करे और वो भगवान बिना कारण की कृपा कर देते हैं, उनके लिए अगर कपट जंजाल कर दो तो फिर गलत है ना। ऐसे भगवान के पास जाने के लिए तो सोचना भी नहीं चाहिए, बस सीधा सीधा पहुंच जाओ। और लोग विचार करते हैं कि हम जाएं कि न जाएं, अभी करें पूजा कि न करें। हाँ, इसमें कभी सोचना नहीं चाहिए। भगवान अकारण ही कृपा कर देते हैं, अकारण करुणा बढ़ा दे, बिना कारण के कृपा करने वाले ऐसे राघवेंद्र सरकार हैं।
आज भगवान ने अहिल्या के ऊपर ये कृपा की है और भगवान वहां से मुनिवर के साथ में चले हैं। और जैसे ही आगे चले तो क्या देखा कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, हो गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधी सुनी सब कथा सुनाई, गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर चरी मई आई, जय प्रकार सुरी चर मई आई। चली राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गंगा के किनारे पहुंचे हैं और पहुंच करके आज मुनिवर ने गंगा के अवतरण की कथा सुनाई है कि गंगा मही पर कैसे आई। देखिए राम की दयालुता कि राम जी के द्वारा ही ये गंगा मही पर आई है और फिर भी वो मुनिवर कुछ कह रहे हैं और चुपचाप सुन रहे हैं, जबकि राम जी को तो पता है कि मेरे ही पैरों से ये निकली है। ये तभी तो निकली है जब वामनावतार की कथा आती है, जब भगवान वामन बने थे और 3 पग भूमि मांगने के लिए पहुंचे थे राजा बलि के पास में। जब राजा बलि ने वचन दे दिया आप नाप लिए तो एक चरण उठाया ऊपर की तरफ ले गए। ऊपर के 7 नाप लेते हैं, भूभुवा स्वामहान तपा सत्यम, और ऊपर गया तो ब्रह्मलोक में पहुंचा। तो ब्रह्मा जी ने जब नारायण के चरण को देखा है तो अपने कमंडल के जल से भगवान के चरणों को धुला है और धुल करके जो जल निकला है उसी से मां गंगा का प्राकट हुआ। इसीलिए मां गंगा का एक नाम है विष्णुपदी गंगा, क्योंकि ये विष्णु भगवान के पद से निकली और नारायण भगवान के पद से निकली है और राम जी स्वयं नारायण है। तो राम जी को तो पता ही है कि ये हमारे ही द्वारा इसकी उत्पन्नता हुई है और फिर भी सुन रहे हैं। मालूम क्यों? अपने से श्रेष्ठ आपको अगर कोई बात सुनाए तो चुपचाप बैठ करके सुनना चाहिए। आपको भले ही ज्ञात हो क्या है और क्या नहीं है, लेकिन अगर अपने से श्रेष्ठ कोई बात कह रहा है तो शांत बैठ करके सुनना चाहिए। ये राम जी अपनी दयालुता दिखा रहे हैं कि सब जानते हुए भी मुनिवर कह रहे तो चुपचाप सब सुन रहे हैं। और इसी के साथ भगवान ने वहां पर स्नान किया। स्नान करके आगे चले हैं। जैसे ही मिथिला की तरफ पहुंचे हैं, राजा जनक को मालूम पड़ा है विश्वामित्र जी आए हैं। राजा जनक आज ऋषि महात्माओं के साथ में सतानंद जी के साथ में आगे चले। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे आया है वहां से आए, विश्वामित्र के सामने पहुंचे हैं, प्रणाम किया है। देखिए मानस में हमने कल आपको बताया था प्रणाम की विधा, और मानस में जहां पर भी जिसने जिसको जैसे भी प्रणाम किया है विधा एक ही रही है। कहीं भी किसी ने किया हो, जनक जी आए और जनक जी ने भी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया तो कैसे किया? कीन प्रणाम चरण धरि माथा, कीन प्रणाम चरण धरि माथा।
दीन प्रणाम चरण धरि माथा। जगन्नाथ का प्रणाम की विधा यही है कि चरणों पर अपना सर रखना चाहिए। जनक जी ने ऐसे ही प्रणाम किया, लेकर के आए और जैसे ही आगे चले हैं तो जनक जी ने देखा विश्वामित्र जी के साथ में दो राजकुमार। जनक जी जैसा योगी और जनक जी ने जैसे ही दोनों बालकों को देखा तो विश्वामित्र जी से पूछा कि नाथ ये दोनों कौन है? कहे नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नभ कुल पालक। ये किसी राजा के लड़के हैं या किसी राजघराने से हैं या किसी मुनि के पुत्र हैं? ये कौन है? इनका परिचय तो कराइए। विश्वामित्र जी कुछ कह पाते कि ये कौन है। अब जनक जैसा योगी जब सामने भगवान को देख रहा है तो क्या पहचानेगा नहीं? पहले तो ये कहा कि किसी राजा के बेटे हैं या किसी मुनि के कुमार हैं, और उसके बाद क्या कहने लगे, अगर ये दोनों नहीं है तो क्या ये तो नहीं है? कौन? ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, ओ वह वेश धर की सुइयावा। हमें ऐसा लग रहा कि ब्रह्म ही तो साधारण सामने नहीं आ गया, वो निराकार साकार में ही तो मेरे सामने नहीं आ गया है। विश्वामित्र ने जैसे ही सुना, विश्वामित्र राज समझ गए कि जनक जी इनको पहचान रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा कि जनक एक बात कहें? हाँ, जो तुम कह रहे हो ना वही सही है। जो तुम कह रहे हो वही सही है, वो झूठ नहीं है। कहे मुनि भी हंसे कहे उन गुनी का, वचन तुम्हारे न होई अली का। जो तुमने कहा वो नीका कहा है, और जो तुम कह रहे हो वो झूठ नहीं है। राम जी ने कहा गुरुजी क्या कर रहे हो? बोल खोलोगे क्या? भाई हाँ, ब्रह्म है, भगवान है, आए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। और इन्होंने कहा कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, जिसके बारे में वेद कहते हैं ये ब्रह्म है, क्या ये वही है? और आप भी कह रहे जो आप कह रहे वो झूठ नहीं है, तो ये पहचान जाएंगे? क्या कर रहे हो? विश्वामित्र जी बोले राजन देखो, जो तुम कह रहे हो वो झूठ नहीं है, लेकिन लगा दिया, लेकिन झूठ नहीं है, लेकिन कौन सी बात? जो पहले कही गई, बाद में जो कही वो नहीं, जो पहले कही। पहले क्या कहा था कि मुनि कुल तिलक की नभ कुल पालक। बाद वाली नहीं, पहले वाली। पहले वाली क्या है कि रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। ये रघुकुल वंश के हैं, चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश दशरथ के दोनों पुत्र हैं। ये की रक्षा के लिए मेरे पास में आए थे। ये नरकुल के पालक हैं, ये राजा के लड़के हैं, यानी ये ना समझना कि ये ब्रह्म है। राम जी बोले हाँ अब ठीक किया, अब ये ठीक बात बताई, ऐसे परिचय देना चाहिए। अब आगे से हाँ गलती नहीं करना, ब्रह्म के परिचय नहीं देना, कोई बात नहीं। अब देखा राजा के पुत्र हैं तो इनके लिए सुंदर सा भवन बनाया जाए। एक सुंदर से भवन में रुकाया गया है, और जब रोकने के लिए वहां पहुंचे थे तो महाराज जनक के मिथिला की गलियों से होकर गुजरे थे। तो कुछ गलियों से होकर जब गुजर गए थे, पूरे मिथिला में नहीं घूमे थे, कुछ गलियों। जब भवन के अंदर बैठे तो लखन लाल ने राम जी से कहा कि भैया हम लोग मिथिला में आए, पहली बार आए हैं। हाँ तो एक दो गली में गए तो बड़ा अच्छा लगा। तो क्या मतलब? भैया सोच रहे कि पूरे में घूम आए, देखना चल के और कैसा क्या है, भाई धनुष्य है और मेला लगा है, सब गलियों में घूम आए चल के। तो भैया बोले अब घूमने जाना है तो ऐसा करो गुरुजी से पूछो, भाई गुरुजी कहें अब चले, भाई अकेले तो नहीं चल सकते ऐसे। तो लखनलाल बोले भैया आप ही पूछ ले, हम नहीं जाएंगे पूछने, भाई सीधी बात, आप जब पढ़े हो तो आप पूछो जा करके। तो राम जी आए और राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव वो लखनलाल की इच्छा है कि थोड़ा जनकपुर घूम आए जाकर। इतना कहा, विश्वामित्र जी बोले लखन की इच्छा है, तुम्हारी नहीं? तो बता तुम्हारी है कि नहीं है? अब राम जी चुपचाप। हम कैसे कहते हमारी भी इच्छा,
अबे दूसरे के लिए तो कह सकते हैं, जैसे किसी को अपनी बात कहनी होगी ना, तो भाई भाई हो और पिताजी से कोई बात कहनी है, हाँ तो तुम कहेंगे वो पापा वो छोटे वाले की इच्छा है कि चॉकलेट ले आए, जानते हैं कि जब जाएंगे तो उसको 10 तो हमको भी 10 मिल जाएंगे। अपनी बात डायरेक्ट कहती तो कॉपी देना, तो अपनी बात ना कहो, क्या कहें, लखन की इच्छा है, लखन हृदय लाल सा विसेखी जाए जनकपुर आई देखी, उनकी इच्छा है तो चले जाए। तो स्वामी जी बोले अब उनकी इच्छा है, तुम्हारी नहीं है तो लखन का अकेले भेज दो। अब भगवान तुरंत उसी के शांत हो गए। अब क्या कहें, हाँ सब कुछ गए। नाथ लखन पुर देखन चै प्रभु सकोचे डर प्रगट न कहीं। भगवान अपने घर से अपनी बात नहीं कह रहे, लखन की कह रहे, लखन को जानना। अच्छा लखन को जाना, तो फिर जाएंगे कैसे, कैसे जाएंगे, कोई बताओ भाई, किसी को बुलाएं, फिर हम जनक के पास खबर भेजे, कोई दूत भेजो तो ये देख करके चले आए भाई। अब बताओ क्या किया जाए। राम जी बोले तो गुरुदेव हम दिखा ला, आप दिखा ला, हाँ हम सोच रहे जाओ घूम आए उससे, उनको लखन को दिखा ला। और जैसे मान के चलो कि 2 लोग हों और एक लोग कानपुर कभी गए ना, दोनों में से ना गए हो, और एक आदमी कहे कि वो हम जा रहे हैं इनको कानपुर दिखाना, आज तुम खुद नहीं गए, तुम दूसरे का दिखाने गए। राम जी इससे पहले खुद नहीं जनकपुर आए हैं और राम जी कह रहे हैं वो हम लखन को जनकपुर दिखा रहा है। विश्वामित्र जी बोले तुम आए इससे पहले, तुम्हें गली मालूम है, रोड कहाँ है कैसे नहीं तुमको मालूम है। राम जी परेशान था, भाई हमको तो नहीं मालूम, तो फिर कैसे दिखाओगे। नहीं आप जैसा को, अब अगर आप आदेश कर दो तो हम चले जाएंगे, पूछते बात चले, कोई दिक्कत तो नहीं है। राम जी कह रहे जोरा और आयुष में पावो और नगर दिखाए तुरंत ले आवो। विश्वामित्र जी बोले देखने नहीं जा रहे, क्या करने जा रहे, दिखाने जा रहे। देखने नहीं जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, दिखाने जा रहे हो। किसको, अपने आप को। ये अपने आप को दिखाने जा रहे हैं, क्यों, ये करुणा अवतार है और ये अकारण करुणा करते हैं। ये कोई कारण नहीं होता फिर भी करुणा करते हैं। अगर यहाँ से हम सीधा महल में चले गए और धनुष की लीला पूरी हो गई तो जनकपुरवासी मेरे दर्शन नहीं कर पाएंगे। और गुरु जी जानते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं, तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी कह रहे हैं जाई दे के आवहु नगर सुख निधान दो भाई, जाओ देखो जाओ। लेकिन पीछे क्या कह दिया, देखिए हम आपसे कहे वहां चले जाओ तो आप यही कहेंगे चले जाओ। अब किसी और से थोड़ी ढूंढेंगे, जाओ आपको कुछ दिखाओ जा कैसा, ये तो नहीं कहेंगे। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि देखो, ये भी कह रहे हैं कि दिखाओ। विश्वामित्र जी को पता है कि तुम देखने भी जा रहे हो और दिखाने भी जा रहे, तो दोनों बात कह रहे हैं। इच्छा दे के आवहु नगर सुख निधान दो भाई और करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जितने लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सबको अपने आप को दिखाओ और सबके मनोरथ सफल कराओ। राघवेंद्र सरकार उधर से चले हैं और चल करके जैसे ही आज जनकपुर की गलियों में चले जा रहे हैं, जितने पुरुष हैं वो राम जी को देख रहे तो मोहित हो जाते हैं, इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। नीरा की सहज सुंदर दो भाई अहो सुखी लोचन फल पाई। जो देखता है खुशी से भूला नहीं समा रहा। चारों तरफ खबर फैल गई तो राजा के राजकुमार आए हैं, एक श्याम है एक और है, बड़ा सुंदर स्वरूप है उनका, पीतांबरी को पहने हैं, मुकुट को लगाए हैं और भ्रमण करते चले जा रहे हैं। अब एक मर्यादा है, जो नई बहुएं हैं युवतियां हैं, उन्होंने सोचा हम दरवाजे कैसे निकले, भाई दरवाजे निकल नहीं सकते हैं। अब कोई प्रयोजक निकले और देखने लगे तो क्या करें, कोई छत पे चले और छत पे चल के झरोखों से देखें कि आखिरकार ऐसा सुंदर कौन है कि सब पढ़ाई कर रहे।
जो जितनी नारियां हैं, जितनी युवतियां हैं, सब ऊपर चली गई। तो कहां से देख रही? झरोखों से। जुवती भवन झरोखन लागी, और मेरे कई राम रूप अनुरागी। भगवान को देख रही कहां से? झरोखों से। जब देख रहे अब नीचे कोई जा रहा हो छत से देखे, ये तो नहीं दिखेगा। कपड़े दिख रहे, मुकुट दिख रहा। अब ये कह रही देखो अब इनका चेहरा कैसे देखे। अब ऐसे देखने में इतने सुंदर लग रहे तो चेहरा और सुंदर होगा। तब तक दूसरी सखी बोली ये देखो आप ऐसी बात कर रहे हो तो पहले ये तो पता लगे है कौन ही। आज से पहले जनकपुर में ऐसे सुंदर बालक नहीं देखे। आज आए कौन है, इनका कुछ परिचय मालूम है? परिचय मालूम पड़े किसी के रिश्तेदार हो तो उसी घर चले जाए, जाके भाई मुख देख ले, पता तो पड़े कौन है कौन नहीं, इनका कुछ परिचय है। तब तक एक सखी चली हमें पता ये कौन है, वो भी पता करके आ रहे कौन है। अच्छा बताओ तुम्हें अगर मालूम है। तो वो सखी कहने लगी ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा। ये दो दशरथ के ढोटा। कल जोटा बाल मराल में कल जोटा। ये दो दशरथ के ढोटा। ये दोनों दशरथ के बालक हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं अवध नरेश। राम जी लखन लाल जा रहे थे। लखन भैया बोले राम भैया ये ऊपर कुछ लोग बातें कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दशरथ के लड़का है, तो क्या हम लोग इससे पहले आए हैं? बोले ना। अच्छा अपनी कोई रिश्तेदारी है मिथिला में? अपनी कोई रिश्तेदारी? तो ये जानते कैसे हम लोगों को भाई, किन्हें कैसे पता कि हम किनके लड़का? राम जी बोले देखो ऐसा है, अपने पिताजी को छोटे मोटे थोड़े हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, देवताओं से व्यवहार चलता है तो दुनिया पहचानती उनको, और पिताजी को पहचानती तो लड़के का परिचय तो सभी पता लग जाता। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया देखें क्या कि किसने कहा है। भैया पराए गांव में आए हो, इधर उधर ताका झाकी नहीं, सीधे चलिए। हाँ हेलो गुरु जी कह रहे भाई कहाँ इधर उधर देख रहे, सीधे चलो सीधा। लखन जी भी नीचे देख रहे, राम जी भी अब चलते जा रहे। तब तक एक सखी बोली क्यों ये दशरथ के लड़का है कोई? हाँ तो ये अंतर कैसा है? कैसा एक करिया एक गोरा? अंतर भाई गड़बड़ बात है भाई, एक करिया एक गोरा और तो कहे दशरथ के लड़का। एक तक तो बोली अरे तुम तो कहे दशरथ, हमें तो ये भी मालूम है कि इनकी माता कौन है। बोले माता से मतलब? बोले अरे मालूम है एक करिया गोरा इसलिए है कि इन दोनों की माता अलग अलग है, पिताजी एक है और अम्मा अलग अलग है। तब तक इतना कहा, दूसरी सखी बोली अरे हमें तो ये भी मालूम है इनकी माता जी का नाम क्या है। अच्छा तुम्हें ये मालूम है माता जी का नाम? हाँ जानते हैं, क्या नाम है? कौशल्या सुत सो सुख खानी, और नाम राम धनु सायक पानी। हाँ ये जो काले वाले जा रहे ना, इनकी माता जी का नाम कौशल्या है। इतना का लखन लाल भैया निश्चित रिश्तेदारी पक्का। पिताजी का नाम जानते हैं, चलो भाई मान लिया, तो माता जी का भी जानती है। राम जी बोले देखो ऐसा है जब पिताजी का नाम इतना चर्चित है तो ये भी जानती महारानी है, तो माता जी का नहीं चर्चित होगा। तुम चक्कर मत लो, सीधो सीधे कोई बात नहीं, फिर सीधे चले। तब तक दूसरी सखी बोली अरे तुम्हें तो इनकी पता है, हमें पीछे वाले की भी पता है। कमर इनकी माता जी कहाँ है, इनका भी हमें पता। अरे इनकी माता जी का नाम कैसे बताओ जरा। तो दूसरी सखी कहने लगी कि लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता।
पीछे वाले इनका नाम लखन है, जो गोरे वाले है ना, हाँ, इनकी माता जी का नाम सुमित्रा है, पिताजी एक, माता जी अलग अलग। इतना का लखन लाल ने भैया मानो न मानो, रिश्तेदारी है, पक्की बात है। इन्हें ये भी मालूम माता जी अलग अलग, नाम भी पता है, पिताजी का नाम पता है, भैया पक्की रिश्तेदारी, हमें देख लेंगे। राम जी बोले कोई जरूरत तो नहीं, अब ऊपर भी ना देखो, फिर तो ना देखो, अब जमीन देखो, इधर उधर कहीं सीधा धरा की तरफ देखो और सीधे चलो। तब तक एक सखी बोली कोई भी हो, हमें क्या लेना देना, लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं देख रहे? अरे तो तुम्हें क्या लेना देना, ऊपर नहीं देख रहे है ना, जब इतना देखने में अच्छे लग रहे, एक बार ऊपर देख ले, एक बार देख ले, फिर क्या स्वरूप को देखे तो कितने सुंदर हैं, कैसे लग रहे हैं, देखने का चेहरा दिख जाए, बस और कुछ नहीं। बस एक सखी बोली काम करो, इन्हें मारो, हाँ इनको मारो। तब तक दूसरी सखी बोली अगर कितने सुकोमल लग रहे हैं, कोमल सा बदन है इनका, कितने सुंदर वैसे लग रहे हैं, चेहरा और सुंदर होगा, इनको मारेंगे इनको चोट नहीं लग जाएगी। तो ऐसा ना मारो ना जो चोट लग जाए, फिर कैसा मारो, ऐसे मारो जो चोट न लगे। तो किससे मारे? इन्हें फूल मारो। जब इनको फूल मारोगे तो फूल इनके ऊपर गिरेंगे, अब फूल गिरेंगे तो ये ऊपर देखेंगे। ऐसे आप सड़क से जा रहे हो, ऊपर से कोई चीज गिरे, आप तुरंत ऊपर देखोगे ये कहां से आया, तो कहते हैं फूल फेंको, और जैसे ही फूल फेंकोगे तो ये ऊपर देखेंगे, और ऊपर जैसे ही देखेंगे तो हमें मुख के दर्शन हो जाएंगे। इतना जैसे कहा तो सखियां आज फूल लेकर के चली आई, फूल लेकर आकर के करने लगी कि हर सही बरसई सुमन सुम के सुलोचिनी वृंद। जैसे ही फूल ऊपर आए, राघवेंद्र सरकार ने तुरंत ऊपर की तरफ देखा, और जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो राघवेंद्र सरकार की नजर जहां जहां पर पड़ी, और जिस जिस पर पड़ी है तो जाई जहां जहां बंधु तो तहां तहां परमानंद। भगवान ने जिसको जिसको देख लिया उसके अंदर परमानंद आ गया। भगवान को तो सब देख लेते हैं, लेकिन भगवान जिसको देख लेते हैं समझो उसके जीवन में परम आनंद आ जाता है। बस यही तो है कि भगवान की तरफ फूल फेंको कि भगवान बस हमको देख ले। अगर भगवान ने देख लिया तो समझो तुम्हारा कल्याण हो गया, ये पक्की बात है। आपको बताएं, जैसे कोई भजन चलता है, आप लोगों से कहा जाता हाथ उठाओ और ताली बजाओ, कहते ना, ये इसीलिए कहते हैं कि भगवान आपको देखे। जैसे आप नदी में डूब रहे हो, और डूबता है जब व्यक्ति, तो जो बचाने वाले होते वो क्या कहते हैं, भैया हाथ ऊपर दिखाओ। जब हाथ ऊपर दिखेगा तुम्हें पता लग जाएगा तुम कहां हो, तो हम आए हो तुम्हें बचा लें। तो सब भाव सागर में पड़े हो और डूब रहे हो, और इस भाव सागर से पार होना है, बचना है, तो क्या करना है, हाथ उठाना है। और हाथ उठाओगे तो भगवान समझ जाएंगे ये हाथ उठा रहा है, इसी को हमें बचाना है। हाँ, क्योंकि तुम्हें दिखाना है प्रभु मेरी तरफ देखो, और देखोगे कब, जब हम कुछ इशारा करेंगे। तो इसीलिए जब भी आप सोचो कि भगवान हमको देखे, तो दिखाने के लिए मालूम क्या करना है, एक ही काम करना आपको। जैसे ये सुलोचनी वृंद, जैसे ये क्या कर रही है, ये हरसई बरसई सुमन सुमन फेंक रही, तो आपको सुमन क्या करना, हाथ उठाना। और कैसे कहना, हाथ उठा करके कि पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई,
सब लोग ताली बजाते हुए जो चाहते हैं कि सभी लोग बैठे एक बार दोनों हाथ ऊपर करते हुए भाव से कहेंगे प्रभु पकड़ी लो हाथ करने पर पकड़ी लो हाथ करने पर नहीं तो डूब जा पकड़ी लो हाथ करने पर नहीं तो डूब जा भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे जमाना छोड़ बैठे
देखे तो यही कहना है बस पकड़ लो बाहर अगराई, नहीं तो डूब जाएंगे। और ऐसी सुमन गिरे हैं और राघवेंद्र सरकार ने ऊपर देखा है तो सखियों ने भगवान के मुखमंडल को देखा, आपस में चर्चा करने लगी, एक दूसरे से कहने लगी सुनो कितने सुंदर है, हम लोगों की तो किस्मत फूट गई, क्यों हमारा पहले विवाह हो चुका है, अगर विवाह ना हुआ होता ना तो हमारा विवाह इनके साथ हो जाता। तब तक एक सखी बोली अपने बारे में सोच रही हो, हम तो किसी और के बारे में सोच रहे। किसके बारे में? देख राम छवि को एक कहे है और जोग जाने की यह बरु है। रूप को देख करके कहने लगी अपने लिए न सोचो, हमें तो ये लग रहा है इनका विवाह हमारी जानकी के साथ